बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी अजीम खातून की कहानी सुनाऊंगा जिनका नाम शायद आपने पहले कभी न सुना हो, लेकिन जब आप ये पूरी दास्तान अपने कानों से सुनेंगे और अपने दिल से महसूस करेंगे तो यकीन मानिए आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका दिल भारी हो जाएगा और आपके अंदर एक ऐसी लहर उठेगी जो आपको हिलाकर रख देगी। ये कहानी सिर्फ एक औरत की बहादुरी की नहीं है, ये ईमान की उस इंतहाई बुलंदी की दास्तान है जहां पहुंचकर इंसान मौत को भी एक हकीर सी चीज समझने लगता है, जहां जख्म दर्द नहीं देते बल्कि हौसला देते हैं और जहां एक औरत का जिस्म लोहे की ढाल से भी ज्यादा मजबूत साबित होता है। तारीख के अनगिनत औराक में ऐसे नाम भी दबे पड़े होते हैं जिन्हें वक्त की गर्द ढांपने की कोशिश करती रहती है, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी रोशनी इतनी तेज होती है कि कोई भी गर्द उन्हें छुपा नहीं सकती। 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी जब कोई उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेता है तो दिल में एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। एहतराम, मोहब्बत और हैरत की मिली जुली कैफियत। एक ऐसी औरत जो घर से पानी और मरहम पट्टी लेकर निकली थी और जो वापस आई तो उसके जिस्म पर 12 से ज्यादा जख्मों के निशान थे। एक बाजू तकरीबन नाकारा हो चुका था, मगर होंठों पर शुक्र के अल्फाज थे। आखिर ये कौन थी? क्या था इनके अंदर? कहां से आती थी ये ताकत? और वो कौन सा अहद था जिसने एक घरेलू खातून को तारीख की सबसे अजीम मुजाहिदा बना दिया? ये जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, मक्का की एक तारीख रात में जहां इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी गई थी। साल था 622 ईस्वी। हज का मुबारक मौसम था और मक्का की गलियां बाहर से आए हुए हाजियों से भरी पड़ी थीं। हर तरफ रौनक थी, आवाजें थीं, लोगों का हुजूम था, मगर उस रौनक और हुजूम के पीछे खुफिया हरकत हो रही थी जिसका इल्म सिर्फ चंद खास लोगों को था। मदीना से आए हुए 73 मर्द आहिस्ता एक एक करके मक्का के करीब एक पहाड़ी घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए, कदमों की आवाज को दबाते हुए, सांस रोककर चलते हुए। ये जगह थी उकबा की घाटी और ये रात थी इस्लामी तारीख की उन अहम तरीन रातों में से एक। अगर मक्का के कुरैश को इस खुफिया इज्तिमा की जरा सी भी भिनक पड़ जाती तो उस रात उन 73 लोगों में से कोई भी जिंदा वापस ना जाता। ये मौत के मुंह में कदम रखने जैसा था, मगर ये लोग आए थे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए मौत भी गवारा हो जाती है। वो आए थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैत करने, एक खुफिया मगर तारीख का रुख मोड़ देने वाली बैत जिसे बैत उकबा सानिया के नाम से जाना जाता है। एक एक शख्स आगे बढ़ता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ थामता और अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ इस्लाम की राह में कुर्बान कर देने का अहद करता। और फिर उस मर्दों के हुजूम में 2 साए ऐसे भी थे जो चादरों में लिपटी हुई खवातीन के थे। मदीना की 2 बहादुर औरतें जिन्होंने न सिर्फ ये खतरनाक सफर किया बल्कि उस रात के तारीखी लम्हे का हिस्सा बनी। उनमें से एक नाम था नसीबा बिन्त काब, जिन्हें पूरी दुनिया उम्मे अम्मारा के नाम से जानती है। जब उनकी बारी आई, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो उस वक्त मौजूद सबके लिए बिल्कुल अनोखा और गैर मुतवक्के था। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम औरतें भी आपकी हिफाजत का अहद कर सकती हैं? क्या हमें भी ये इजाजत है? ये अल्फाज उस दौर में कितने जुर्रतमंदाना थे, इसका अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। उस जमाने में औरत का किरदार घर की 4 दीवारी तक महदूद समझा जाता था, मगर नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो सवाल पूछा जो शायद किसी और के दिल में भी था मगर जबान पर नहीं आया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराकर इजाजत दी और बस उसी लम्हे नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक ऐसा चराग रोशन हुआ जिसे आगे आने वाले तूफान भी ना बुझा सके। उस रात उन्होंने अपने दिल की गहराई में एक अहद कर लिया, एक ऐसा अहद जो सिर्फ अल्फाज नहीं था बल्कि जान देने का पुख्ता फैसला था। वो नहीं जानती थी कि यह अहद किस कदर सख्त और आजमाइशों में परखा जाएगा। वो नहीं जानती थी कि आने वाले चंद सालों में उन्हें कितना खून बहाना पड़ेगा, मगर जब वो आजमाइश आई तो उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो अहद कितना सच्चा और कितना गहरा था। अभी आपको लग रहा होगा कि कहानी आगे बढ़ेगी, मगर जरा एक लम्हे के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, आज हम अपने रोजमर्रा के वादों को कितनी आसानी से तोड़ देते हैं। किसी दोस्त से वक्त पर मिलने का वादा, किसी काम को मुकम्मल करने का वादा, अपने आप से नमाज पढ़ने का वादा, कितनी बार हमने ये वादे एक लम्हे की सुस्ती में तोड़े हैं। और ये एक औरत है जिसने एक ऐसा वादा किया जिसकी कीमत अपने खून से अदा करनी थी और उसने अदा की, एक पल के लिए भी पीछे हटे बगैर, एक लम्हे के लिए पशेमान हुए बगैर। ये सोचकर क्या आपके अंदर कुछ हलचल नहीं होती? क्या आपको अपने छोटे छोटे वादों का ख्याल नहीं आता जिन्हें हमने बहानों की आड़ में कब का दफन कर दिया? 4 साल गुजर गए,
مدینہ اب صرف ایک شہر نہیں رہا تھا، یہ اسلام کا دھڑکتا ہوا دل بن چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دانشمندانہ قیادت میں ایک نئی ریاست کی بنیادیں دن بدن مضبوط ہو رہی تھیں۔ لوگ جوک در جوک اسلام کی آغوش میں آ رہے تھے اور پورے عرب میں اس نئی طاقت کی آواز گونجنے لگی تھی، مگر مکہ میں بیٹھے قریش کے سردار اس سب کو دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ رہے تھے۔ انہیں یہ ہرگز قبول نہ تھا کہ جس شخص کو انہوں نے اپنے شہر سے دھکیل کر نکالا تھا وہ آج اتنی بڑی طاقت کا سرچشمہ بن جائے۔ انہوں نے آخری فیصلہ کر لیا، اب کے بعد ایک ایسی یلغار کریں گے جو اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے، جو شمع کو بجھا دے جس کی روشنی سے ان کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ 3 ہجری کا سال آیا۔ مکہ سے 3000 سے زیادہ کا ایک بھاری بھرکم لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، ہتھیاروں سے آراستہ، گھوڑوں پر سوار، سینوں میں انتقام کی دہکتی ہوئی آگ لیے۔ ان کے ساتھ عرب کے تجربے کار جنگجو تھے، ماہر تیر انداز تھے، لمبے لمبے گھڑ سوار دستے جو دشمن کو کچلنے کا ہنر جانتے تھے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور احد کے پہاڑ کے دامن میں کھلے میدان میں مقابلے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت کم تھی مگر ان کے سینوں میں وہ طاقت تھی جسے کوئی گن کر ناپ نہیں سکتا تھا۔ ایمان کی طاقت، یقین کی طاقت، اپنے نبی کے لیے سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ۔ اسی صبح نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر سے قدم باہر رکھا۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر غزیہ بن عمرو تھے اور ان کے 2 جوان بیٹے عبداللہ اور حبیب۔ ایک پورا خاندان ایک ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا۔ نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں اس وقت تلوار نہیں تھی، ان کے پاس تھا ایک بھاری پانی کا مشکیزہ اور مرہم پٹی کا سامان۔ وہ آئے تھے انسانیت کی خدمت کرنے، زخمی مجاہدین کی تکلیف کم کرنے، پیاسوں کو پانی پلانے۔ ان کا ارادہ جنگ لڑنے کا نہیں تھا، لیکن آج آپ جان لیں کہ ارادے اور تقدیر ہمیشہ ایک ہی راستے پر نہیں چلتے، اور کبھی کبھی ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی اور ابتدائی گھنٹوں میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ ہر طرف اللہ اکبر کی گرج بلند ہو رہی تھی، دشمن کے قدم اکھڑنے لگے تھے، کفار کے نامی گرامی سردار میدان چھوڑ کر پسپا ہو رہے تھے۔ نصیبہ رضی اللہ عنہا زخمیوں کے درمیان پھر رہی تھیں، کسی کو پانی پلاتی، کسی کا زخم باندھتی، کسی کے کان میں حوصلے کے جملے کہتی، کسی ڈھلتے ہوئے مجاہد کو دوبارہ اٹھنے کی ہمت دیتی۔ ان کا دل مطمئن تھا، آنکھوں میں اطمینان تھا کہ آج اسلام جیتے گا، آج حق کا جھنڈا بلند ہوگا۔ مگر پھر وہ ایک چھوٹا سا لمحہ آیا اور اس ایک لمحے نے پوری جنگ کا نقشہ بدل ڈالا۔ احد کی خاص پہاڑی چوٹی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کا ایک مضبوط دستہ مقرر کیا تھا۔ حکم بالکل واضح تھا، چاہے آسمان گرے چاہے زمین پھٹے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ مگر جب نیچے میدان میں فتح کے نظارے آنکھوں کے سامنے تھے اور دشمن بھاگتا نظر آ رہا تھا تو ان میں سے اکثر نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب مال غنیمت اٹھانے کا وقت ہے۔ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا، ایک چھوٹا سا فیصلہ، ایک معمولی سی غفلت جس نے پوری جنگ کا رخ پلٹ دیا۔ دشمن کے ہوشیار گھڑ سواروں نے جیسے ہی وہ چوٹی خالی دیکھی، فوری طور پر پیچھے سے ایک تیز اور مہلک حملہ کیا جیسے طوفان آتا ہے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فوج جو بھی فتح کے نعرے لگا رہی تھی اب دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ ہر طرف دھول کے بادل، چیخو پکار، تلواروں کی جھنکار اور اس خوفناک ہنگامے میں وہ افواہ پھیل گئی جس نے سب سے زیادہ تباہی مچائی۔ افواہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے آگ کے شعلے تھے جو پل بھر میں پورے لشکر میں پھیل گئے۔ بہت سے مسلمانوں کی ہمت یکدم جواب دے گئی، ہتھیار ڈھیلے پڑ گئے، کچھ نے بھاگنا شروع کر دیا، کچھ سکتے کی حالت میں کھڑے رہے۔ مکہ کا پورا لشکر اب ایک ہی نشانے کی طرف بڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک تک پہنچنا اور اس روشنی کو بجھا دینا جس کی چمک سے ان کی آنکھیں چندھیاتی تھیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس لمحے کی ہولناکی کو؟ ہر طرف دشمن اپنے بھاگتے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حفاظت کا حلقہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اب سوچیں ایسے لمحے میں کوئی عام انسان کیا کرتا؟ ایک عام انسان اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا، اپنے بچوں کو ڈھونڈتا، کسی محفوظ کونے میں چھپ جاتا۔ مگر نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا عام نہیں تھی، وہ عورت تھی جن کے دل میں 4 سال پہلے ایک عہد کی آگ جلی تھی اور وہ آگ ابھی تک بھڑکتی رہی تھی۔ انہوں نے پانی کا مشکیزہ ریت پر پھینک دیا، زمین پر پڑی تلوار اٹھائی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال سنبھالی، اپنے شوہر اور بیٹوں کو آواز دی اور اس طرف دوڑ پڑی جس طرف باقی سب پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیے، دھول میں لپٹی ایک عورت زخمیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی، تلوار ہاتھ میں لیے، خوف سے بے نیاز، موت کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ قریش کا سب سے خطرناک اور خونخوار جنگجو ابن قمیہ اپنی تلوار بلند کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں قتل کی خواہش تھی، اس کے منہ سے نکل رہا تھا آج میں محمد کو ختم کروں گا۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ اس کی تلوار کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی اور ٹھیک اسی لمحے ایک جسم آگے آ کر اس کے راستے میں دیوار بن گیا۔ وہ نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تلوار کا زبردست وار ہوا اور ان کے کاندھے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، مگر وہ نہیں ہلی، وہ نہیں ڈگمگائیں،
और फिर उन्होंने उसी इब्न कीमा पर ऐसा जवाबी वार किया कि वहां से भाग निकला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सब अपनी आंखों से देखा। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, मैंने आज ओहद के मैदान में जिस तरफ भी निगाह उठाई, उम्मे अम्मारा को अपने आगे लड़ते हुए पाया। इन अल्फाज को एक बार सीने में उतारें। ये किसी मौर्रिख के अल्फाज नहीं, ये किसी तारीफ करने वाले शायर का कसीदा नहीं, ये खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से निकले अल्फाज हैं। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह एजाज़ अपने खून से खरीदा था और यह एजाज़ क़यामत तक उनके साथ जुड़ा रहेगा। उस दिन ओहद के मैदान में उनके जिस्म पर 12 से ज्यादा जख्म लगे। 12, एक नहीं, दो नहीं, 12 बार खून बहा, 12 बार तकलीफ हुई और 12 बार वो उठी और फिर डट गईं। उनके बेटे अब्दुल्लाह का बाजू जख्मी हुआ था। उन्होंने अपने कपड़े की पट्टी खुद बांधी और कहा, बेटा उठ, वापस जाओ, लड़ता रहे। एक माँ जो खुद खून में लथपथ है, खुद तकलीफ से निढाल है, वो अपने जख्मी बेटों को दोबारा मैदान में भेज रही है। इस मंजर के बारे में सोचें, क्या दुनिया की कोई माँ ऐसी भी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, और वो थी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जंग के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ फरमाई, और जब उन्होंने दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए कि जन्नत में भी आपकी रफ़ाकत नसीब हो, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इन्हें जन्नत में मेरी रफ़ाकत नसीब फरमा। ये सुनकर उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब मुझे दुनिया की कोई भी तकलीफ और कोई भी मुसीबत परवाह नहीं करती। एक बार सोचें, कितना बड़ा एजाज, कितनी बड़ी कीमत और कितना बड़ा इनाम। ग़ज़वा ओहद के बाद भी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनका हर अगला कदम पहले से ज़्यादा बढ़कर था। ग़ज़वा खैबर में शरीक हुई, हुदैबिया के मकाम पर बैत रिज़वान के तारीख़ी मौके पर मौजूद रहीं, फ़तह मक्का में हिस्सा लिया। हर ग़ज़वे में उनका किरदार वही था जो एक सच्चे मोमिन का होना चाहिए, मुकम्मल लगन, पूरी क़ुव्वत और ज़रा भी पीछे न हटने का अज़्म। जब झूठे नबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने इस्लाम के खिलाफ फितने का बाजार गर्म किया और हज़ारों लोगों को गुमराह करने लगा, तो उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार फिर मैदान में आ गईं। अब की बार उनकी उम्र ढल चुकी थी, जिस्म पहले ही कमजोर था, मगर इरादा वैसा ही फौलादी था जैसे ओहद के दिन था। जंग यमामा में उनके जवान बेटे हबीब को मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने पकड़ लिया। एक माँ का कलेजा कांप उठता है जब उसके बच्चे पर आफत आती है, मगर हबीब ने उस जालिम के सामने घुटने नहीं टेके, इस्लाम से फिरने से इनकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए शहादत कबूल कर ली। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे की शहादत की खबर सुनी और वो टूटी नहीं, वो रोई जरूर, मगर मैदान नहीं छोड़ा। उसी जंग में दुश्मन की तलवार ने उनका बायां बाजू काट दिया। जरा तसव्वुर करें, एक बाजू कट गया, जवान बेटा शहीद हो गया, जिस्म जख्मों से चूर, और ये औरत फिर भी आगे बढ़ रही है, फिर भी लड़ रही है, फिर भी मैदान में खड़ी है। उन्होंने इसी टूटे हुए जिस्म से मुस्लिमा कज़्ज़ाब पर वार किया और उस फितने को जख्मी किया। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी जिंदगी का निचोड़ एक जुमले में बयान किया जाए तो वो है अहद को निभाना, खा कुछ भी हो जाए। आज हमारे सामने रोजाना कितनी छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। एक बार कारोबार में नुकसान हुआ तो हिम्मत छोड़ दी, एक बार रिश्तेदारों ने तनकीद की तो टूट गए, एक बार नाकामी मिली तो बैठ गए और कहने लगे हम नहीं कर सकते। मगर उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों जख्म थे। बाजू कट गया, बेटा शहीद हो गया, और वो फिर भी आगे थीं। क्या हमारी मुश्किलें वाकई इतनी बड़ी हैं जितनी हम उन्हें समझते हैं? जवाब हम सब जानते हैं, मगर मानने की हिम्मत हम में से कितनों को है? आज हमारे घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं। क्या हमने उन्हें कभी ये कहानी सुनाई? क्या हमने उन्हें बताया कि उनकी तारीख कितनी अजीम है, उनका विरसा कितना शानदार है? हमने आज की नस्ल को बहुत सारी चीजें दी हैं, मोबाइल दिया, सोशल मीडिया दिया, फैशन दिया, मगर क्या हमने उन्हें वो रोशनी दी जो उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा की दास्तान से मिलती है? अगर आज की बच्ची को उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये दास्तान मालूम हो तो वो कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझेगी। वो कभी ये नहीं कहेगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता होगा कि वो उन खवातीन की नस्ल से है जिन्होंने अपने जिस्म से ढाल बनाई और तारीख का रुख मोड़ दिया। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से हमें जो सबसे अहम सबक मिलता है वो ये है कि अहद अगर पक्का हो, अगर दिल की गहराई से किया गया हो, तो हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वो अहद पूरा होकर रहता है। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो, अगर उनकी कुर्बानी ने आपके अंदर कुछ जगाया हो, कुछ बदला हो, कुछ हिलाया हो, तो उसे सिर्फ अपने तक ना रखें। आज रात अपने घर के बच्चों को ये कहानी सुनाएं, अपने माओं और बहनों को ये विरसा लौटाएं, क्योंकि ये उम्मत का सरमाया है और इस सरमाए को आगे बढ़ाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से सही मानों में सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।